नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूर्व धवन और आज हम बात करने वाले हैं किडनी के बारे में कि किडनी फेलियर आखिर रोग क्या है, क्यों होता है, क्या कारण है इसके पीछे और किडनी फेलियर में क्या समाधान है, क्या इलाज है इसका, कैसे आयुर्वेद हेल्प कर सकता है किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर उसके डायलिसिस को रोकने में, उसकी किडनी ट्रांसप्लांट को रोकने में, कैसे एक आयुर्वेद हेल्प कर सकता है किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर उसकी किडनी को रिवाइव करने में, दोबारा से शुरू करने में। ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। आप बने रहिए हमारे साथ। इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं किडनी फेलियर क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये समझना कि किडनी क्या काम करती है और कैसे काम करती है। किडनी जो हमारे शरीर में काम करती है वो सबसे ज़रूरी काम होता है खून को साफ करना। खून को साफ करने के साथ साथ वो शरीर में पानी की मात्रा को कंट्रोल करती है, शरीर के अंदर सॉल्ट की मात्रा को कंट्रोल करती है, शरीर में शुगर को कंट्रोल करती है, साथ ही साथ आपके शरीर में खून निर्माण का भी काम किडनी करती है, उसमें वो हेल्प करती है खून को बनने में। मगर जब भी किडनी फेल की कंडीशन स्टार्ट होती है तो क्या होता है, ये जो फंक्शंस होते हैं किडनी के ये धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। किडनी का काम है खून को साफ करने का, ये जब काम बंद होगा तो क्या होगा, शरीर के अंदर जितना वेस्ट मटेरियल है वो बाहर नहीं जा पाएगा और शरीर के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। वैसे ही अगर शरीर में से एक्स्ट्रा पानी बाहर नहीं जाएगा तो क्या होगा, वो शरीर में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तभी किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर अपने लोअर एब्डोमेन के अंदर, लोअर एब्डोमेन से नीचे टांगों के अंदर आपको सूजन देखने को मिलती है, क्योंकि एक्स्ट्रा वाटर की एक्यूमुलेशन बॉडी के अंदर होनी शुरू हो जाती है। वैसे ही किडनी के अंदर क्या होता है कि जब किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही तो बॉडी के अंदर सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा बिगड़नी शुरू होती है और तरह तरह के साइन एंड सिम्टम पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। और एक और खास चीज देखी जाती है जब किसी व्यक्ति की किडनी फेल होती है, वो है एनीमिया। पेशेंट के अंदर खून निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो किसी तरह से खराब हो जाती है और उसकी वजह से पेशेंट के अंदर एनीमिया देखा जाता है। किडनी हमारी जो शरीर में काम करती है वो है एक सबसे जरूरी काम खून को बनाने में हेल्प करना। उसके लिए वो बनाती है एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन। अगर जब किडनी खराब होनी शुरू होती है, किडनी फेल होनी शुरू होती है, यही जो हार्मोन होता है ये बनना बंद हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे पेशेंट के अंदर एनीमिया देखा जाता है। इसी के कारण जो आपके शरीर के अंदर अलग अलग टाइप के किडनी फेल के अंदर सिम्टम जनरेट होते हैं। मान लीजिए अगर आपके शरीर पे खुजली हो रही है, वो इसलिए हो रही होती है क्योंकि आपके शरीर के अंदर क्रिएटिनिन की मात्रा जरूरत से ज्यादा इकट्ठी हो रही होती है। जब आपकी किडनी फेल हो रही होती है, यूरिया आपके शरीर के अंदर इकट्ठा हो रहा है तो आपके मुंह से फिशी स्मेल है, आपके मुंह से बदबू आती है। उसी प्रकार से जब आपके शरीर में से पानी एक्स्ट्रा बाहर नहीं जा रहा तो आपके जो फेस है वो पफी हो जाता है, आपकी टांगों में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। वहीं पर अगर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं होता है, पोटेशियम बढ़ता है तो आपकी हार्ट को दिक्कत होनी शुरू होती है, आपकी पेस एरिथमिक हो जाती है। उसी तरह से पेशेंट के अंदर जब खून की कमी होती है तो पेशेंट की जो नींद होती है वो ज्यादा आने लग जाती है, थकावट महसूस करने शुरू होता है, पीढ़ियों में थकावट होनी शुरू हो जाती है। तो ये सारे लक्षण तब पैदा होते हैं जब आपकी किडनी फेल होनी शुरू होती है। ये तो पता होगा कि किडनी फेल में हो क्या रहा है, मगर सबसे जरूरी बात है कि किडनी फेल के कारण क्या है, क्यों इतनी किडनी फेल होने को देखने को मिल रही है। हर दूसरे तीसरे घर में आपको ऐसे पेशेंट देखने को मिल जाते हैं जिनकी क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा हो, डायलिसिस पे चल रहा हो या ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर ने बोल दिया हो। इसके पीछे सबसे कारण है कि पिछले 10-20 सालों के अंदर हमने एक ऐसे देखे हैं कि बीपी के और शुगर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। इनके पेशेंट बहुत तेजी से बढ़े हैं, इसी की वजह से किडनी के पेशेंट भी बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि यही दो कारण सबसे ज्यादा माने जाते हैं किडनी फेलियर के। एक तो आपके शुगर लेवल और आपका हाई ब्लड प्रेशर। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कैसे हाई ब्लड प्रेशर, शुगर आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाता है। एक बार आप भी समझ लेंगे कैसे ये दोनों आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं, आपकी किडनी फेलियर का ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा आसान तरीके से हो जाता है। हमारी किडनी में काम होता है खून को साफ करने का। इस खून को साफ करने के लिए खून को शरीर के अंदर, किडनी के अंदर आना बहुत जरूरी होता है और वो फिल्टर होता है नेफ्रॉन्स में, जो छोटी छोटी छनियों के छेदों जैसे होती है जिसमें से खून फिल्टर हो पाता है। इस मॉडल है, छोटा सा किडनी का मॉडल है। हम इसमें देखते हैं कि आप यहाँ ध्यान से अगर देखें तो आपको ब्लू और रेड कलर की छोटी छोटी वेसल्स नजर आएंगी जो खून को अंदर किडनी की तरफ ला रही हैं और किडनी से बाहर की तरफ ले जा रही हैं। इस बीच में क्या होता है, फिल्टरेशन होती है छोटे छोटे। अब यहाँ व्हाइट कलर के आप देखेंगे ये नेफ्रॉन्स का छोटा सा इन्होंने बना रखा है और यहाँ पर दिखा रखा है कि किस तरह से नेफ्रॉन होता है। तो जब खून आया, नेफ्रॉन से अंदर गया, वहाँ पे छोटा सा फिल्टर हुआ और साफ खून दूसरी तरफ से निकल जाता है और जो गंदगी है वो यूरिन की फॉर्म में बाहर हो जाती है। मगर खून को नेफ्रॉन तक आना बहुत जरूरी होता है। जिन पेशेंट के अंदर किडनी फेलियर हो रहा होता है हाई बीपी की वजह से, तो छोटी छोटी वेसल्स पर नुकसान हो जाता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ये जो छोटी छोटी वेसल्स हैं ये काम करना बंद कर देती हैं। इन पे चोट का आप समझ लीजिए ये हार्ड हो जाती हैं, श्रिंक कर जाती हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड है आपके नेफ्रॉन्स तक नहीं पहुंच पाता और फिल्ट्रेशन नहीं हो पाती, आपके नेफ्रॉन्स को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती या कम पहुंच पाती है, इसलिए उनमें फिल्ट्रेशन रेट गिर जाती है।
अब चलते हैं शुगर में। शुगर में एक्चुअल में हो क्या रहा होता है, जब किसी व्यक्ति को शुगर की कंप्लेंट होती है तो उसके जो लेवल्स है अगर ज़रूरत से ज़्यादा बनने शुरू हो जाए, मान लीजिए इसका शुगर के लेवल हमेशा 200, 250, 300 बने रहते हैं, तो क्या होता है कि उसकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है उस पर शुगर बाइंड करना शुरू कर देती है। प्रोटीन को, ये छोटी छोटी वेसल्स को, नेफ्रॉन्स की जो ये स्ट्रक्चर है जो फिल्ट्रेशन करता है, ये ब्लॉक होना शुरू होता है, इसमें गंदगी आनी शुरू हो जाती है, ये फिल्ट्रेशन रेट को गिरा देती है। ये फंक्शनिंग है इसकी सेल की, ये एक तरीके से समझ लीजिए कि एक मेम्ब्रेन होती है, जैसे आप एक घर के पानी के फिल्टर के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जो गंदगी को अलग करती है और साफ पानी को अलग करती है, वैसे ही कुदरत की तरफ से हमें एक मेम्ब्रेन मिली हुई होती है जो हमारे नेफ्रॉन्स में काम कर रही होती है, खून को साफ करने का, वो गंदगी को अलग करती है, खून को अलग करती है, ये काम करना बंद कर देती है। जैसे आपके वाटर फिल्टर के अंदर हम कैंडल चेंज करते हैं टाइम टाइम पे, बट हम ये काम नहीं कर पाते अपनी किडनी के साथ, तो उसको बहुत साफ रखना, क्लियर रखना बहुत जरूरी होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कैसे आपका हाई शुगर लेवल, हाई बीपी लेवल आपकी छोटी सी किडनी को नुकसान पहुंचाता है। ये तो बात हो गई कैसे नुकसान पहुंचा रहा है। अब सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट पार्ट पर चलते हैं इस वीडियो की, कि किडनी फेलियर का ट्रीटमेंट क्या है, कैसे हम इससे बच सकते हैं, कैसे हम इसमें इलाज कर सकते हैं, कैसे हम किडनी फेलियर की कंडीशन को रोकते हुए वापस अपनी किडनी को रिवाइवल की तरफ ले चल सकते हैं। अगर आप किडनी फेलियर को समझ चुके हैं तो आपके लिए किडनी फेलियर की ट्रीटमेंट को समझना मुश्किल नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो रही है तो हमारे लिए 3 जगह पे काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहला काम होता है कि उसके शरीर में जितना भी वेस्ट मटेरियल, जितना भी टॉक्सिक मटेरियल, जितना भी जहर इकट्ठा हो रहा है उसको शरीर से बाहर निकालो, क्योंकि उसी की वजह से शरीर के अंदर अलग अलग टाइप के सिम्टम पैदा हो रहे हैं और पेशेंट को बीमार बनाए रखे हुए हैं। तो शरीर में फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगी तभी ही उसके किडनी लेवल नीचे जाएंगे, यूरिया नीचे जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में आएगा, शरीर में से एक्स्ट्रा पानी बाहर जाएगा और पेशेंट ठीक हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है, हमें किडनी की फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाना पड़ता है। इसके लिए जो हम मेडिसिन देते हैं आयुर्वेदिक के अंदर, वो डाययूरेटिक्स होती है, वो पुनर्वा, मकोए, गोखरू जैसी चीज़ें होती हैं जो किडनी की फिल्ट्रेशन रेट को नेचुरल तरीके से बढ़ाती है बिना किसी हार्म के। जब फिल्ट्रेशन रेट बढ़ती है तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जितना भी आपके शरीर के अंदर क्रिएटिनिन है, यूरिया है, सब शरीर से बाहर जाना शुरू करता है, वाटर एक्स्ट्रा बाहर चला जाता है, सॉल्ट बाहर चला जाता है, आपकी बॉडी अंदर से स्वच्छ हो जाती है, क्लीन अप हो जाती है। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी साइन एंड सिम्टम पैदा हो रहे होते हैं किडनी फेलियर के, वो गायब हो जाते हैं। पेशेंट अपने आप को हेल्दी महसूस करना शुरू कर देता है। तो ये सबसे जरूरी काम होता है। सबसे पहला काम हमें यही करना पड़ता है कि उसकी क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल को कंट्रोल में करते हुए उसकी बॉडी को स्वच्छ करना, उसको हेल्दी करना। उसके बाद अब हम चलते हैं कि हमें अब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमने किडनी की फिल्ट्रेशन रेट बढ़ा के बॉडी को तो हमने क्लीन अप कर दिया, मगर अभी किडनी हमारी खराब ही है। तो उसको करने के लिए सबसे जरूरी काम है कॉज, इसके पीछे जो कारण है, किडनी फेलियर के पीछे जो कारण है उनको हटाना। कारण क्या थे? 2, आपका हाई ब्लड प्रेशर और शुगर। इस ट्रीटमेंट को TFRT ट्रीटमेंट हम इसको बोलते हैं। इस ट्रीटमेंट को साई संजीवनी जो ट्रीटमेंट देता है किडनी का, वो इस तरह से बनाया गया है कि आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, आपके शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। इसमें जो जड़ी बूटियों का हम जो यूज़ करते हैं, चाहे वो पुनर्वा हो, गोखरू हो, चाहे मकोए हो, ये इस तरह से रखी जाती हैं, इस लेवल में रखी जाती हैं कि आपकी किडनी फेल के पीछे जो कारण है बीपी को भी मैनेज करने में वो हेल्प करता है। जैसे आपकी बॉडी में से एक्स्ट्रा सॉल्ट बाहर जाता है, क्योंकि ये जो मेडिसिन होती हैं डाययूरेटिक होती है। डाययूरेटिक का मतलब ये पेशाब को ज़्यादा लेकर आती है, सॉल्ट को शरीर से बाहर निकालती है। जैसे सॉल्ट आपकी बॉडी से बाहर जाता है, देखते हैं कि आपका बीपी मैनेज होना शुरू हो गया। वहीं शुगर के अंदर यही जो मेडिसिन हैं, चाहे वो पुनर्वा हो, गोखरू हो, ये क्या सबसे ज़्यादा हेल्प करती है? ये इसके मेटाबॉलिज्म, हमारी जो बॉडी में जो शुगर का मेटाबॉलिज्म है, जो पेनक्रियास से कंट्रोल होता है, उसको चेंज कर देती है। बॉडी में जो पेनक्रियास है उसकी स्टिमुलेट करती है, जिससे बॉडी के अंदर जो इंसुलिन की मात्रा है वो ज़्यादा निकलनी शुरू होती है। उसका रिजल्ट क्या होता है कि आपकी शुगर बेटर, पहले से बेटर मैनेज होनी शुरू होती है। चाहे आप इंसुलिन ले रहे हो, आप चाहे मेडिसिन ले रहे हो, तो उसको बेटर मैनेजमेंट करने में हेल्प करती है। क्योंकि पेशेंट के अंदर दिक्कत क्या होती है, वो मेडिसिन ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, फिर भी वो कंट्रोल में नहीं आ रही। तो यही जो मेडिसिन हैं जो हम देते हैं कि अपना साई संजीवनी से KFRT ट्रीटमेंट के अंतर्गत, वो इसको मैनेज करने में हेल्प करती है। तो अब हमने क्या कर लिया, हमने 2 चीज़ों पर काम कर लिया। हमने पेशेंट के अंदर की जो कितनी भी गंदगी थी उसको बाहर निकाल दिया, प्लस में उसकी जो बीपी और शुगर जो उसका पीछे कारण था किडनी फेलियर का, उसको बेटर तरीके से मैनेज कर लिया। अब ये काम हो जाने के बाद सबसे जरूरी काम हो जाता है कि किडनी जितना काम कर रही है उसको बनाए रखना, क्योंकि अगर हम उसको बनाए रखेंगे तभी हम आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो हमने क्या करना है, हमारे जो नेफ्रॉन्स काम कर रहे हैं, किडनी जितने भी काम कर रही है उसको मेंटेन करने के लिए जो नेफ्रॉन्स जिंदा है, काम कर रहे हैं, फंक्शनिंग कर रहे हैं, उनको स्ट्रेंथ देना, ताकत देना, उनको पावर देना, उनकी फिल्ट्रेशन रेट को बनाए रखना, तेजी से बनाए रखना। ये तीसरा काम। चौथा काम क्या होता है कि रिवाइवल।
हमें जो किडनी आपकी है उसको रिवाइव करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अब हमने कॉज को हटा दी, कारण का जब हम हटा देते हैं तो एक किडनी के पास चांस होता है रिवाइवल का। उसमें जैसे हमने कॉज को हटाया, हमने शरीर को क्लीन अप कर दिया, तो उसके पास एक्स्ट्रा काम नहीं है। तो शरीर के पास अपनी एक पावर होती है अपने आप को भरने की। जब आपकी बॉडी अंदर से खुश हो, साफ हो, आपके पीछे कोई कारण ना हो आपको तंग करने वाला, तो किडनी के पास भी ताकत है अपने आप को रिवाइवल करने की। जो आर्टरीज ब्लॉक हुई पड़ी हैं, जहाँ से ब्लड नहीं जा पा रहा है, जब वो बेटर तरीके से कारण हट जाता है, कॉज हट जाता है, मानिए आपका बीपी और शुगर बेटर तरीके से मैनेज हो जाता है, तो होता क्या है कि अपनी जो बॉडी है वो ही हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर देती है, और जो आपका फिल्ट्रेशन अब तक रुकी थी वो वापस आनी शुरू हो जाती है। जब हम हर एंगल से काम करते हैं, इसके अंदर किडनी की चारों तरफ से काम करते हैं, तभी ही किडनी इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिखाती है, तभी ही तो KFRT ट्रीटमेंट, साइंस संजीवनी का किडनी का ट्रीटमेंट इतना कारगर होता है कि पेशेंट के अंदर रिवाइवल रेट बहुत अच्छी होती है, बहुत तेजी से चेंजेस आने शुरू होते हैं। साइंस संजीवनी में जो ट्रीटमेंट बनाया जाता है वो बिल्कुल आयुर्वेदिक बेस्ड होता है, उसमें जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता है, उसमें गोखरू, पशान बेद, दारू, हल्दी जैसी नेचुरल जड़ी बूटी जिससे बॉडी को किसी टाइप का नुकसान नहीं हो सकता वो दिया जाता है। इसकी जो डिस्टिलेशन करके दिया जाता है कि इसमें किसी टाइप का हैवी मेटल ना हो, उसको हम डिस्टिल करके देते हैं। जो फॉर्म होती है वो अक्सर फॉर्म होती है क्वाथ की, आपको उसको जड़ी बूटी को थोड़ा सा उबाल के लेना होता है, काढ़ा बना के लेना होता है। फ्रूट तो उम्मीद करता हूँ अभी तक आप समझ गए कि आपकी किडनी को हम कैसे रिवाइव कर सकते हैं, कैसे उसको हम बचा सकते हैं, कैसे किडनी फेलियर को हम हरा सकते हैं। अब चलते हैं कि ऐसे कॉमन सवाल जो हमसे डॉक्टर से पूछे जाते हैं, पेशेंट जब हमारे क्लिनिक पर आता है उसके बाद हजारों सवाल होते हैं, उनमें से कुछ सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, जिससे जो वीडियो इस को देख रहे हैं उनको बेटर आइडिया हो सके KFRT ट्रीटमेंट के बारे में, साइंस संजीवनी के बारे में। जो जितने भी पेशेंट हमारे पास आते हैं साइंस संजीवनी में, उनका पहला सवाल ये होता है कि मैं कितने टाइम में ठीक हो जाऊंगा। साइंस संजीवनी की KFRT ट्रीटमेंट की खास बात यह है कि ये पहले महीने में ही काम करना शुरू हो जाता है। ये जो ट्रीटमेंट है ये एविडेंस बेस्ड होता है। आपको अपनी KFRT रिपोर्ट से आइडिया लग जाता है कि आपके शरीर में कितनी गंदगी इकट्ठी हुई पड़ी है, कितनी किडनी आपकी काम कर रही है। जब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, ट्रीटमेंट चलने के बाद जैसे जैसे आपकी किडनी वहाँ से फंक्शनिंग शुरू होती है, फिल्ट्रेशन रेट शुरू हो जाती है, तो अगले महीने की रिपोर्ट, जब दोनों महीने की रिपोर्ट हम सामने रखते हैं, तो उसमें किडनी लेवल के फर्क से हमें पता लग जाता है कि कितनी आपकी किडनी ने काम करना शुरू की थी, कितनी वो काम एक्स्ट्रा काम करके आपके शरीर को साफ कर चुकी है। जैसे जैसे आपकी किडनी की फंक्शनिंग वापस आती जाती है, आपकी जो डायलिसिस की रिक्वायरमेंट होती है वो घटनी शुरू हो जाती है। माना पहले हफ्ते में आपको 2 बार जाके डायलिसिस करवाना पड़ता था, मगर जब आपका किडनी लेवल नॉर्मल रहना शुरू हो जाता है, नीचे आना शुरू होता है, तो धीरे धीरे कि वो डायलिसिस फिर वो बंद हो जाता है। तो अगर आप KFRT ट्रीटमेंट साइंस संजीवनी का लेते हैं तो आपको पहले ही महीने से अपने अंदर चेंजेस नज़र आने शुरू हो जाएंगे। जो थकावट आपको महसूस हो रही है, जो नींद की कमी आपको महसूस हो रही है, जो भूख नहीं आपको लग रही है, जो खून की कमी आपको लग रही है, वो पहले महीने से ही कवर अप होना शुरू हो जाता है और 2-3 मंथ्स के अंदर वो काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखा देता है। दूसरा जो मेन क्वेश्चन जो पेशेंट हमसे पूछता है वो होता है, क्या मैं इसको अपनी एलोपैथिक मेडिसिन के साथ ले सकता हूँ, मुझे डायलिसिस तो बंद नहीं करवाना पड़ेगा। ये सेकंड बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है किडनी पेशेंट का हमसे। तो हमारा जवाब उनको यही होता है कि आपको अपनी किसी भी एलोपैथिक मेडिसिन में मॉडिफिकेशन करने की ट्रीटमेंट की शुरुआत में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो आपकी कंडीशन को स्टेबल किए बैठा है। एलोपैथिक मेडिसिन से वो कंडीशन स्टेबल है, मगर जब जैसे ही आप आयुर्वेदिक मेडिसिन शुरू करते हैं वो जो कंडीशन थी वो सुधरनी शुरू हो जाती है, पेशेंट के अंदर चेंजेस आने शुरू होते हैं। जो मेडिसिन लेने के बाद भी आपका किडनी लेवल बढ़ता जा रहा था, जो डायलिसिस करवाने के बाद भी आपका किडनी लेवल बढ़ता जा रहा था, डायलिसिस करवाने के बाद वो नीचे नहीं आता, ऐसी कंडीशन के अंदर मेडिसिन लेने से, KFRT ट्रीटमेंट लेने से, साइंस संजीवनी का किडनी ट्रीटमेंट लेने से वो वैल्यूज कंट्रोल में आनी शुरू हो जाती है, उसमें अच्छी इंप्रूवमेंट होनी शुरू हो जाती है। एक बार किडनी लेवल आपका कंट्रोल में आना शुरू होता है तो डायलिसिस की रिक्वायरमेंट आपकी कम होनी शुरू हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे आपकी एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर भी मॉडिफिकेशन शुरू करवा दी जाती है, मगर स्टार्टिंग स्टेज के अंदर किसी भी टाइप की मॉडिफिकेशन नहीं की जाती, वो एज पर रिक्वायरमेंट डॉक्टर्स हमारे करवाते हैं, उससे पहले उसमें कोई चेंजेस नहीं किए जाते, ना कि आपके डायलिसिस में, ना ही आपकी मेडिसिन के अंदर। तीसरा मुख्य जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि इसका कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, कितने टाइम तक हमें दवाई खानी पड़ेगी। इसका कोई ड्यूरेशन नहीं होता। पेशेंट अगर 3 महीने में ठीक होता है तो 3 महीने में ट्रीटमेंट खत्म है, अगर वो 1 महीने में ठीक हो जाए तो 1 महीने में ट्रीटमेंट खत्म है। जब तक आपकी किडनी खुद सेल्फ फंक्शनिंग शुरू नहीं करती, फिल्ट्रेशन शुरू नहीं करती, कंडीशन विदाउट मेडिसिन कंट्रोल में नहीं रहती, तब तक इस मेडिसिन को हम कंटिन्यू रखते हैं। पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि इस मेडिसिन से आपके जो डायलिसिस रुका पड़ा है, मेडिसिन सारी कंट्रोल में है, आपकी बीपी कंट्रोल में, शुगर कंट्रोल में, तो इस मेडिसिन को
जब तक लीजिए जब तक आपकी किडनी फुल रिवाइवल ना करते हुए आपकी फिल्ट्रेशन शुरू खुद ना करते, तभी हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप मेडिसिन को इस स्टेज पर आकर आप बंद कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है पेशेंट की मैक्सिमम क्वेश्चन को आंसर करने की, मगर मुझे पता है आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे, बहुत सारे सवाल होंगे इस ट्रीटमेंट को लेकर। आप उनको बेझिझक कमेंट सेक्शन में आप उनको पोस्ट कर दीजिए, हमारे डॉक्टर्स उनका रिप्लाई करेंगे। आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके हमारे डॉक्टर से सीधा डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे ट्रीटमेंट है, कितना आराम मिल जाएगा। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो आप उसको ईजिली पूछ सकते हैं। आपको आपकी वीडियो स्क्रीन पर अब एक जो लिंक नजर आएगा जिस पर जाकर आप हमारे पेशेंट्स के रिव्यूज भी देख सकते हैं, हमारे ट्रीटमेंट के बारे में और जानकारी आप ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको किडनी फेलियर को समझने में हेल्प करेगी। किडनी फेलियर क्यों होता है, किस वजह से होता है, क्या कॉजेज हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है साइंस इंजीनियरिंग में KFRT ट्रीटमेंट के अंतर्गत। कैसे ट्रीटमेंट आपको डायलिसिस से बचा सकता है, डायलिसिस से निकाल सकता है, किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ जाने से रोक सकता है, कैसे आपकी कंडीशन को रिवाइव कर सकता है, किडनी का रिवाइव कर सकता है। अब समय आगे है चलेगा, मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।